So good evening everyone and welcome back to today's video। और आज का जो वीडियो है हमारा वो KVPY पर बेस्ड है। तो अभी रिसेंटली KVPY एग्जाम की जो नोटिस है वो आया है KVPY की ऑफिशियल साइट पर, और हम बात करेंगे कि 2021 में अभी जो KVPY के लिए एस्पिरेंट्स हैं, जो KVPY के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो उन सब के लिए क्या सारी जानकारियां, क्या सारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है जो उनके लिए बहुत एसेंशियल है। और मैंने जो भी स्निपेट्स या स्क्रीनशॉट्स आज इस पीपीटी में लिए आप सबके साथ शेयर करने के लिए, वो स्क्रीनशॉट्स मैंने ऑफिशियल जो सर्कुलर है जो केवीपीवाई की साइट पर रिलीज हुआ है उसी में से लिए हैं सारे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देखेंगे इस पीपीटी में, इस वीडियो के अंदर, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन केवीपीवाई की साइट पे जो सर्कुलर रिलीज हुआ है ऑफिशियल, उसी से ली गई है। ऑलराइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं जो सर्कुलर रिलीज हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन आगे बढ़े। ऑलराइट, तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी डेट। तो 12th ऑफ जुलाई को इसका एप्लीकेशन जो है, फॉर्म जो है वो रिलीज हुआ है। तो 12th ऑफ जुलाई 5 PM ऑनवर्ड्स ये फॉर्म एक्सेसिबल था उनकी वेबसाइट पर, और 25th ऑफ अगस्त जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और कौन कौन है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे अभी आगे। और एग्जाम की जो डेट है एज ऑफ नाउ, अगर सब कुछ सही रहता है, कोविड का सिनेरियो ठीक रहता है, तो एज ऑफ नाउ एग्जाम की जो डेट है वो 7th ऑफ नवंबर को शेड्यूल्ड है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवीपीवाई का, जैसे आपने अगर वेबिनार भी देखा हो जो फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पर, तो केवीपीवाई जो है वो 2 स्टेज प्रोसीजर है ना। फर्स्ट स्टेज के बाद इंटरव्यू राउंड भी होता है, बट लाइक लास्ट ईयर, इस ईयर भी जो नोटिस है वो यही बोल रहा है कि KVPY Fellowship 2021 will be awarded solely based on aptitude test without interviews। तो इंटरव्यू का स्कोप इस ईयर भी उन्होंने हटा दिया है, तो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर ही स्कॉलरशिप मिलेगी, और टेस्ट 7 नवंबर को है। फॉर्म्स मिल रहे हैं उनकी वेबसाइट पर, और लास्ट डेट जो है वो 25th ऑफ अगस्त है। ठीक है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी फिल कर दें। ऑलराइट, तो अच्छा, केवीपीवाई के अंदर बेसिकली 3 स्ट्रीम्स होती हैं, एसए, एसबी और एसएक्स। तो एसए स्ट्रीम जो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एसएक्स स्ट्रीम जो है वो 12th क्लास के लिए, और एसबी स्ट्रीम जो है वो कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अब कौन से कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, दे सकते हैं इस एग्जाम को, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं 11th क्लास के बच्चों की। तो आपने 10th पास किया होना चाहिए ऑब्वियसली, और अभी हो सकता है आपके पास डिग्री, सॉरी, आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं हो, तो लेकिन जब आप प्रोविजनल केवीपीवाई फेलो हो जाएंगे तब आपको वो सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अभी मे भी हो सकता है अभी तक आपके पास नहीं आया हो सीबीएसई से। और ये स्कॉलरशिप कब मिलेगी आपको? ये स्कॉलरशिप मिलेगी 23-24 के अंदर, यानी कि जब आप 12th क्लास पास करके जब आप ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवीपीवाई फेलोशिप की जो अमाउंट है, जो स्कॉलरशिप आपको अवेल करनी है, वो आप तभी अवेल कर सकते हो जब आप बेसिक साइंसेस की स्ट्रीम में जाते हो। मतलब आप बीटेक वगैरह में नहीं अवेल कर सकते हो, आपको बीएससी, बीएस, बी स्टैट यानी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और एमएससी, और इन सब के अंदर अगर आप होते हो, इंटीग्रेटेड INT-MS मतलब इंटीग्रेटेड एमएससी, तो अगर आप इनके अंदर होते हो आप तभी अवेल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे अप्लाई, इसे अवेल नहीं कर सकते। आप केवीपीवाई स्कॉलर हैं फिर भी आप इसे अवेल नहीं कर पाएंगे। और क्राइटेरिया क्या है अवेल करने का? इनमें आपने एडमिशन लिया हो, इसके अलावा 60% मार्क्स चाहिए 12th में जो आपके साइंस के सब्जेक्ट थे उनके अंदर। और बाकी इंफॉर्मेशन ऐसे स्ट्रीम वालों के लिए यह है कि जब आप केवीपीवाई क्लियर करते हैं तो आपको एक विजियोशी कैंप अटेंड करना पड़ता है, नेशनल साइंस कैंप, और वो सारा उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये ऐसे स्ट्रीम की कहानी है जो 11th के बच्चे देंगे। अच्छा, इनका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस कैसा है, तैयारी कैसी करनी है, उसकी बात मैं भी लास्ट में करता हूँ सारी स्ट्रीम्स डिस्कस करने के बाद। तो ऐसे स्ट्रीम इज फॉर 11th क्लास। ओके, एसएक्स स्ट्रीम जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी, एसएक्स स्ट्रीम जो है ये एसएक्स स्ट्रीम 12th क्लास के लिए है ना। 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके केस में वो जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट ईयर के बाद वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और फिर से कहानी वही है, बीएससी, बी स्टैट, बी मैथ, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस, इन्हीं कोर्सेज के लिए ये पॉसिबल है।
और 12th में फिर से आपको 60% चाहिए, और अगर कैटेगरी है SC ST या फिजिकली वीक एंड डिसेबल्ड है तो उसके केस में आपको 50% ही चाहिएगा 12th के साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली आपके ग्रेजुएशन के टाइम 5000 पर मंथ रहती है और 20,000 कंटिजेंसी ग्रांट होता है ना, और उस 20,000 ओवरऑल एनुअल 5000 पर मंथ के अलावा एक्स्ट्रा मिलता है, और जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब 7000 पर मंथ होती है, और आई गेस कंटिजेंसी ग्रांट शायद 25,000 हो जाता है। बट आपको बेसिक साइंसेज में होना पड़ता है स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। बट अगेन स्कॉलरशिप की अमाउंट से ज्यादा प्रेस्टिजियस ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और एसएक्स के बाद फाइनली नेक्स्ट जो स्ट्रीम है आपकी वो है एसबी। एसबी जो है वो 12th अभी क्वालिफाई करके, एग्जाम अभी हुए या नहीं, 12th के बाद अभी जो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं वो बच्चे दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर के सिर्फ उन्हीं फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बीएससी बीएस बी स्टैट बी मैथ इन सब के अंदर एनरोल्ड है। ठीक है, क्राइटेरिया वही सारा है, आपको बीटेक के फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं दे सकते, है ना, तो ये सिर्फ बेसिक साइंसेस जो परस्यू कर रहे हैं वही इसे दे सकते हैं। तो ये एसए एसएक्स और एसपी है। एसए का पेपर और मार्किंग स्कीम अलग है, एसबी एसएक्स का अलग है, वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले बाकी जनरल चीजों की बात कर लें जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये स्नैपशॉट जो है ये भी उसी से लिया गया है। तो वैसे स्कॉलरशिप्स अराउंड 3000 और उससे लेस होती है, बट एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट जनरेट करते हैं 5000 स्टूडेंट्स तक, उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है बट आपको रैंक सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ओके, एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1250 रुपीज है, और अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो आपकी फीस जो है वो 625 रुपीज होगी। ओके, और डेट अपन ने देख ही ली है जो अप्लाई करने की है, और एग्जाम की जो 7th नवंबर है। बट केवीपीवाई आपने बोल्ड लेटर्स में आप देख सकते हैं, केवीपीवाई स्टिल रिजर्व्स द राइट टू पोस्टपोन द टेस्ट। अगर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कुछ होता है तो वो पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बाद में भी बात करूंगा प्रिपरेशन के वक्त। जो IISc की साइट है, IISc ऑर्गेनाइज कराता है, तो उनकी जो साइट है, अभी साइट की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है http://www.kvpy.iisc.ac.in। इस पर आपको लास्ट 9-10 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे विद आंसर की, हर एक स्ट्रीम के पेपर्स हैं, आप पेपर्स को लगा सकते हैं। इसके अलावा केवीपीवाई अपने खुद के मॉक टेस्ट रिलीज करेगा, ऑनलाइन आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, और नेट पर बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री मॉक टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप ये मॉक टेस्ट और पेपर जरूर 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 अटेम्प्ट करें अगर आप सीरियस हैं केवीपीवाई की प्रिपरेशन के लिए तो। ओके, और हाँ, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए आप अप्लाई कर रहे हैं तब। एक तो स्कैन्ड फोटो चाहिएगा, आपका सिग्नेचर स्कैन्ड होना चाहिए, और अगर आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, है ना, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अथॉरिटी से साइंड, और अगर SC ST कैटेगरी है और कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये कुछ डिटेल्स है जो केवीपीवाई के सर्कुलर में मेंशन्ड है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो ईमेल आईडी गिवन है, ठीक है, फोन नंबर गिवन है, आप फोन नंबर पे डायल करके बात कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो डिटेल्स भी सारी केवीपीवाई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप उस साइट को विजिट करते रहें, है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो ये डिटेल्स बेसिकली आपके स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन है। आप जैसे ही उनकी साइट खोलेंगे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन के लिए, जहां पर आपको पर्सनल डिटेल्स एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, सेंटर चूज करना है। टेस्ट सेंटर्स इंडिया में कौन से अवेलेबल है उनकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है जो भी अपन ने जस्ट बात करी है, कास्ट के सर्टिफिकेट्स चाहिए, अगर आप कास्ट कैटेगरी में है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और पेमेंट फी का उसी केवीपीवाई के बेसिकली ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन ही फॉर्म फिल हो जाएगा, और ऑनलाइन ही आप सब कुछ कर सकते हैं, फी का पेमेंट भी ऑनलाइन है, और एप्लीकेशन फी अपन ने डिस्कस कर रखी है। जो डिटेल्स है और ज्यादा डिटेल स्टेप्स कैसे फिल करना है वो भी उनके साइट पर विजिबल है। आप जब साइट खोलेंगे तो ऊपर एक टॉप में एक बार होगा, और उसमें आप एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पे, तो उसी में ये सारे स्टेप्स आएंगे, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं कहूंगा साइट जरूर विजिट करें, है ना, बाकी सारे गूगल पे इधर उधर सर्च करने से अच्छा है आप एक बार साइट विजिट करें, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है केवीपीवाई, है ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से। अच्छा, ये 2021 के टेस्ट सेंटर्स है, तो जो जोधपुर से फॉलो कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज,
और जोधपुर सेंटर है ईस्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्थ जोन में तो जयपुर, जोधपुर, यहाँ पर राजस्थान के सेंटर्स है। हर एक स्टेट के सेंटर्स आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, अगर आप बाहर से भी वीडियो देख रहे हैं तो हर एक स्टेट के सेंटर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो मैं थोड़ा अगर वीडियो ऊपर ले जाता हूँ अपना, तो आपको जो मिसिंग सेंटर है वो भी दिख जाएंगे। एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थोड़े से मिसिंग सेंटर्स थे मेरे पीछे, तो ये सारे के सारे सेंटर्स ये भी केवीपीवाई की साइट पर विजिबल हैं। तो वहीं से मैंने उठाए हैं और आप इन्हें देख सकते हैं और वंस अगेन साइट फॉलो करें। अच्छा, ये कुछ चीजें साइट पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ये मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि प्रिपरेशन से रिलेटेड थोड़ी सी और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो ऐसे स्ट्रीम का जो 11th क्लास का पेपर है, तो आइडियली बोला तो ये जाता है कि 9th 10th का सब कुछ आना चाहिए, बट जब आप 11th में पेपर देने बैठते हैं तो क्योंकि नवंबर ऑलरेडी हो चुका होता है, तो आपको फेयर बिट ऑफ आइडिया होता है 11th क्लास का। तो अगर आप 11th क्लास में केवीपीवाई दे रहे हैं तो ये एसेंशियल है कि आपको 11th का कोर्स आना चाहिए। हाँ, नवंबर तक मोस्ट ऑफ द केसेस में स्कूल्स में या जिन कोचिंग्स में आप पढ़ रहे हैं या अगर आपने कहीं ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिलेबस 11th क्लास का नवंबर तक फिनिश नहीं होता है। बट अगर आप केवीपीवाई के लिए एक्साइटेड हैं, आप सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जो चैप्टर्स बच जाते हैं आपके स्कूल में, कोचिंग में, या जो ऑनलाइन कोर्स या बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उसमें, तो वो आप एनसीईआरटी से एटलीस्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11th क्लास के लिए बायो भी आता है, और 11th क्लास में बेटा सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस है। सेक्शन 1 में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके 15 क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग स्कीम है +1 -0.25, नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन 2 में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस ईच, और इसमें मार्किंग स्कीम हो जाती है +2 -0.5, तो 25% नेगेटिव मार्किंग रहती है। पहले सेक्शन में +1 -0.25, दूसरे सेक्शन में +2 -0.25। अगर आप टोटल करेंगे 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, 20 क्वेश्चन सेक्शन 2 में, तो 60 × 1 +20 × 2 मिलाकर 100 मार्क्स का वेटेज रहता है। और कट ऑफ अलग अलग ईयर्स में अलग अलग रही है, बट आइडियली जो कट ऑफ रहती है क्लास 7 की वो 45 से 50 के बीच में घूमती रहती है। बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ा 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे जाती है। और अगर ये स्टेज 1 की कट ऑफ रहती थी बेटा, ध्यान रखना, अब अगर इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली अब उनको शॉर्टलिस्ट करने सारे स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। तो क्योंकि इंटरव्यू नहीं है और स्कॉलरशिप तो अभी भी उतनी है, तो अगर इंटरव्यू के बिना उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है तो कट ऑफ डेफिनेटली 5-7 मार्क्स या 8 मार्क्स ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये था ऐसे स्ट्रीम 11th क्लास। और 12th में और 13th में जो है, या 12th में और कॉलेज फर्स्ट ईयर में जो है बेसिकली, तो 12th वालों के लिए एसएक स्ट्रीम, कॉलेज वालों के लिए एसबी स्ट्रीम, और इसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप सीरियस होते हो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। तो सेक्शन 1 में 80 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 40 है, सब अटेम्प्ट नहीं करने, सुन लो। तो सेक्शन 1 में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सेक्शन 1 में आपको चॉइस होती, तो आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। याद करो, ऐसे में भी 15 थे, सब मिलाकर 60 हो रहे थे। यहाँ पर एनी 3 सब्जेक्ट्स आर टू बी अटेम्प्टेड, एनी 3। जैसे आप अगर 11th आप 12th में आपने पीसीएम ली है, तो आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने बायो ली है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फर्स्ट सेक्शन में 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, 20 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ना है। ऐसा नहीं करेंगे कि 15 इसके कर लिए, 10 इसके, 20 इसके, 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने। और पार्ट 2 जो है 10 क्वेश्चंस, इसमें आपको ओनली 2 सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैथ्स फिजिक्स कर लिया, मैथ्स केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स बायो कर लिया। तो जो भी आपको लगता है आपकी कमांड अच्छी है जिस सब्जेक्ट पर, वो आप 2 सेक्शंस अटेम्प्ट, 2 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन 2 में। मार्किंग स्कीम अभी भी वही है, सेक्शन 1 में आप 20 + 20 + 20 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, +1 -0.25। सेक्शन 2 में आप 10 + 10 20 क्वेश्चंस करेंगे, +2 -0.5, तो ये भी 100 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ चॉइस होगी बेटा 12th क्लास के अंदर। यहाँ 12th क्लास में जो भी बच्चे सुन रहे हैं, या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बेसिक साइंसेस के स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास चॉइस होगी फर्स्ट सेक्शन में एनी 3 सब्जेक्ट, सेकंड सेक्शन में एनी 2 सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, और अगेन जैसे 11th में मैंने बोला था 11th तक का सिलेबस करना है आपको,
ट्वेल्थ में अगर आप दे रहे हैं तो 11 ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस इसके अंदर आएगा। हाँ, ट्वेल्थ में काफी सारे कोचिंग में और स्कूल्स में भी कुछ में आजकल, और अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है तो वहां भी आपका काफी सारा सिलेबस नवंबर तक पूरा हो जाता है। बचावा अगर आप सीरियस हैं तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा इसमें पेपर का टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो जनरली ऐसे स्ट्रीम का सुबह होता है 9:30 टू 12:30 मोस्टली, और SXSB का इवनिंग या आफ्टरनून 2 to 5 के स्लॉट के अंदर होता है आपका। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एज सच अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है ना। बुक्स वगैरह बहुत सारी बताते हैं, बट मैं इतना मान रहा हूँ कि अगर आप 11th में है बेटा या 11 12th में है तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप स्कूल से या घर से या ऑनलाइन कहीं से या किसी कोचिंग से पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, कोई मटेरियल कोई बुक्स कुछ तो फॉलो करेंगे। आप उन्हीं को पढ़ते रहें, है ना। उसी की प्रिपरेशन जरूरी है, उसी पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। बस KVPY का लेवल किस तरह का रहता है वो एक्सेस करने के लिए उसे अपने आप को एसेस करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लास्ट 10-12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे, अलग से एज सच नेसेसरी नहीं है। बट आपका कोर्स नहीं हुआ है तब तक तो आपको खुद से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी आप जो कर रहे हैं, जैसी पढ़ाई कर रहे हैं 11 12th में, आप वही करते रहें। सिलेबस वही है जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एक्चुअली तैयारी कर रहे हो 12th के बाद के लिए, वही रहेगा। KVPY के बेनिफिट्स फेलोशिप के अलावा हमने वेबिनार में डिस्कस किए थे। IISc, IIScR, IIST इन सब कॉलेजेस में अच्छी रैंक है तो प्रेफरेंस मिलती है सिलेक्शन के अंदर डायरेक्टली KVPY के थ्रू। और आप लाइफ लॉन्ग कोई भी नेशनल लाइब्रेरी या साइंस कैंप को अटेंड कर सकते हैं। तो ये KVPY की इंफॉर्मेशन थी बेटा मेरी तरफ से, है ना। तो 2021 की डेट्स आ गई हैं, टाइमली फिल कर दें, मार्किंग स्कीम देखें और पेपर्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाना है कोई वीडियो, कोई भी क्लास का हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो सकता है, सिर्फ JEE तक या 11 12 तक लिमिटेड नहीं है, 7 से लेकर 10th या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी टॉपिक आपको लगता है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं और हम डेफिनेटली उस पर कंटेंट तैयार करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू।